हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ थाट के अंदर स्वागत है। मैंने आपको राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में बता रहा था। पीछे से मैं 5 साल लोक देवता बताता आ रहा हूँ। तो अगले जो अपने लोक देवता हैं वो अपने देवनारायण जी हैं। तो आइए आज अपन देवनारायण जी के बारे में इनकी पूरी डिटेल्स जानते हैं। ठीक है, देखो देवनारायण जी का मैं पहले इनका उपनाम बता देता हूँ। देवनारायण जी को क्या क्या बोला जाता है। तो देवनारायण जी को अपन बोलते हैं गुर्जरों के आराध्य देव। गुर्जरों के आराध्य देव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गुर्जर विशेष शक्ति के ज्यादा देवता माने जाते हैं, इसलिए इनको गुर्जरों का आराध्य देव बोला जाता है। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? पर और बोलते हैं इनको आयुर्वेद का ज्ञाता। आयुर्वेद आयुर्वेद का ज्ञाता बोला जाता है। और इनको क्या बोलते हैं? आप देख, गुर्जरों के आराध्य देव, ठीक है, आयुर्वेद के ज्ञाता हो गए। और इनको बोला जाता है विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार, ठीक है, इनको विष्णु का अवतार बोला जाता है। गुर्जरों के आराध्य देव, आयुर्वेद के ज्ञाता और विष्णु के अवतार इनको बोला जाता है। ठीक है, अब आइए इनके माता पिता के बारे में। पहले इनका जन्म देखते हैं, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ इनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ था कहाँ? मालासरी गांव, मालासरी गांव, आसीन आसीन भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर। वैसे अगर गांव की बताओ तो आप ये बता देना। वैसे इनका जो गांव है वो गोटा दड़ावत है। गोटा दड़ावत, गोटा दड़ावत गांव, मालासरी गांव, आसीन भीलवाड़ा के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, छोटी सी बात है। अब देखो इनकी जो माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनकी पत्नी का नाम। देखो इनके पिता का नाम क्या है? सवाई भोज, सवाई भोज इनके पिता का नाम है। इनकी माता का नाम है सेडू खटानी, सेडू खटानी, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम है पेमल, पेमल, ठीक है। और इनका जो आपको पता होगा या इनका मूल नाम, इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था उदय सिंह। उदय सिंह क्या था? उदय सिंह इनका मूल नाम था। ठीक है, माता का नाम सेठू खटानी, ठीक है, पिता का नाम सवाई भोज, पत्नी का नाम पेमल और मूल नाम इनका हो गया उदय सिंह। इनका गीत होता है, इनका जो गीत गाया जाता है इस गीत को बोलते हैं बगड़ावत, बगड़ावत। इनके जो गीत होते हैं उन गीत को वो क्या बोलते हैं? उस गीत को बोलते हैं मैंने बगड़ावत। ठीक है, राजस्थान के अंदर इनके 5 प्रमुख मंदिर बने हुए हैं। मैं उन मंदिरों की बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ बने हुए हैं। पहले प्रमुख मंदिर केवल राजस्थान के अंदर, पहले मैंने इनका बता दिया कहाँ? मालासरी गांव, मालासरी गांव या गोटा दड़ावत के लोग, गोटा दड़ावत। ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा भीलवाड़ा के अंदर। इनका प्रमुख मंदिर यही है, इनका प्रमुख मंदिर, इनका जन्म स्थान यही है। ठीक है, दूसरा जो इनका प्रमुख मंदिर है वो है देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया। ये पड़ता है निवाई, निवाई टोंक के अंदर ये जगह पड़ती है, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तीसरा मंदिर है इनका देवमाली, देवमाली ये है ब्यावर के अंदर। और ब्यावर कहाँ है आपको पता ही है? अजमेर के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा तेजा चौक कहाँ है? तो ब्यावर के अंदर। ठीक है, चौथी बात, चौथा है इनका देवडूंगी, देवडूंगी पड़ती है चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो इनका जो चौथा मंदिर होगा वो चित्तौड़गढ़ के अंदर। पांचवा इनका मंदिर है वो है नांगला जहाज, नांगला जहाज। और ये नांगला जहाज है भरतपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर। ठीक है, तो ये राजस्थान के अंदर इनके 5 प्रमुख मंदिर बने हुए हैं। ये इनका है, ये इनका फर्स्ट
बड़ा मंदिर है। फर्स्ट अगर बड़ा मंदिर पूछे तो इनका कोटा रावत केंद्र है, ये इनका दूसरा बड़ा मंदिर है। सेकंड बड़ा मंदिर इनका दूसरा बड़ा मंदिर है। तीसरा इनका है वो देवमाली ब्यावर अजमेर के अंदर है। चौथा है वो देवबंदी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। पांचवा है मांगला जहाज भरतपुर के अंदर है। ऐसे याद रखो आप, देखो माल कहाँ मिलेगा आपको, भीलों के पास, तो भीलवाड़ा। देव, देव का अगर धाम हो तो वो कैसा होगा, वो निवाया होगा, ठीक है। देव अगर माली हो तो माली ब्यावर में होगा। देव अगर डूंगरी हो तो चित्तौड़गढ़ के अंदर होगा। और नंगला अगर जहाज है तो कोई भरतपुर है, ठीक है। नंगला जहाज है तो भरतपुर है, ठीक है। इनका जो मेला होता है वो मेला कब लगता है, इनका मेला वो लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। ये मेला कहाँ लगेगा, ये मेला कहाँ लगेगा, ये मेला लगेगा देवधाम जोधपुर। ये जगह कहाँ है, ये निवाई टोंक के अंदर। मैंने बताया ना अगर धाम हो तो कैसा, निवाया, तो निवाई टोंक के अंदर ये जगह पड़ती है। वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है, ठीक है। इनका जो वाहन होता है या इनका जो घोड़ा है उस घोड़े का नाम है लीलाधर घोड़ा। लीलाधर घोड़ा, ठीक है। इनके घोड़े का क्या नाम है, लीलाधर घोड़ा, ठीक है। राजस्थान के अंदर इनके घोड़े का क्या नाम है, लीलाधर घोड़ा। पहला बड़ा मंदिर इनका है कहाँ, इनका जो जन्म स्थान है कोटा दिलावत, वहाँ। दूसरा बड़ा मंदिर है वो देवधाम जोधपुर के अंदर लगता है, ठीक है। अब देवनारायण जी के बारे में थोड़ी सी आगे बातें करते हैं। देखो देवनारायण जी की फड़ है, आपको पता होगा फड़ क्या होती है, कर्तव्यता फड़। देखो फड़ एक ऐसे चौकोर कागज में कपड़ा होता है, मलमल रेजी कपड़ा होता है, उसके ऊपर अपने जो भी देवता होते हैं, जिस देवता को अपन ज़्यादा मानते हैं या जो फेमस देवता होता है उनका चित्रांकन कर दिया जाता है, उनकी इमेज वगैरह इसके ऊपर बना दी जाती है ना, उनकी इमेजें बना दी जाती हैं। तो वो जब फड़ उसके बनाई जाती है तो उसको फड़ चित्रण बोला जाता है। और साहब अपने राजस्थान के अंदर फड़ चित्रण है वो शाहपुरा भीलवाड़ा का ही प्रसिद्ध है, वहीं पर इनका जन्म स्थान है भीलवाड़ा के अंदर। तो वैसे कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन भीलवाड़ा की शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ प्रसिद्ध है ना। वैसे अगर पूछ ले कि फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है तो शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ प्रसिद्ध है, ठीक है। ये जो फड़ है, ये फड़ जब मान लो अभी तो ये नई फड़ है, जब ये खराब हो जाए या जीर्ण शीर्ण हो जाए तो इसका क्या करते हैं, इसको फेंकते नहीं है। कभी भी फड़ खराब होती है उसको अपन फेंकते नहीं है, उसको पूर्ण विधि विधान के साथ में गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है उसको, गंगा नदी के अंदर प्रवाहित किया जाता है। फड़ देखो जो राजस्थान के अंदर सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़, तो आप लिख सकते हो कि सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़, सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ किसकी है, तो देव नारायण जी की है। राजस्थान के अंदर सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ किसकी है, देव नारायण जी की, ठीक है। देव नारायण जी की 2 सितंबर 1992 की बात है। राजस्थान सरकार ने इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया था। 2 सितंबर 1992 को इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था। ये डेट याद रखना, 2 सितंबर 1992, ठीक है। कि उनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ। ये डाक टिकट है, ये 5 रुपये का था। स्टाम्प नहीं लगता, डाक के ऊपर स्टाम्प लगता है, टिकट होती बोलते हैं उसको। तो वो 5 रुपये की डाक टिकट 1992 को इनके ऊपर चलाई गई थी, ठीक है। 1992 के अंदर उस समय राजस्थान सरकार के द्वारा ये चलाई गई थी, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर पूछ रहे सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ किसकी है, तो अपने देवनारायण जी की, ठीक है। अब आगे इनकी बातें करते हैं। देवनारायण जी का मैंने गीत बताया आपको, इनका जो गीत होता है वो गीत है इनका बगड़ावत। गीत होता है इनका, इनकी आराधना के अंदर बगड़ावत गीत गाया जाता है, ठीक है। इनके मैंने आपको इनका मंदिर बताया। अब देखो इनकी जो पूजा होगी
वो पूजा कहाँ कहाँ होती है इनकी। मैंने आपको इनके 5 मंदिर बताए हैं, सारी जगह इनकी पूजा होती है। हर पूजा के अंदर नीम की पत्ती पत्तियों के द्वारा ईंटों की पूजा की जाती है। ठीक है, ईंटों की पूजा की जाती है, नीम की पत्तियों से करते हैं ईंटों की पूजा। ठीक है, और एक बात, इनकी जो पूजा होती है उसके अंदर भोग किसका लगता है, तो अगर भोग बताओ आप तो बता देना, छाछ राबड़ी का भोग लगता है। छाछ राबड़ी, ये राबड़ी अपने तो स्पेशल बाजरे की बनती है ना, और छाछ राबड़ी का इनको क्या लगता है, भोग लगता है। ठीक है, गर्मियों के अंदर अपने छाछ राबड़ी शीतलक का काम करती है, आपको पता होगा। गर्मियों के अंदर आदमी को छाछ मिल जाए बहुत है। ठीक है, राबड़ी, छाछ राबड़ी का क्या लगता है, भोग लगता है। आज भी अपने देखो कि जो बूढ़े आदमी होते हैं, बुजुर्ग आदमी होता है, जो मतलब पहले दूध तो वगैरह क्या खाते थे, छाछ राबड़ी यही खाते थे, राजस्थान वाले तो स्पेशली खाते थे। तो आज भी जो बूढ़े लोग होते हैं वो गांव के अंदर देखना कि वो आज भी शाम के समय, हालांकि शाम के समय खाने अपन को नॉर्मल है वो दूध खाना चाहिए, लेकिन आज भी गांव के अंदर छाछ, कुछ लोग छाछ खाते हैं, कुछ राबड़ी खाते हैं। राबड़ी हालांकि शाम को बनाई जाती है ना, तो वो गर्म ही वो डाल लेते हैं और ठंडा करके फिर उसको खाते हैं। तो राबड़ी का एक अलग ही मजा है। लालू प्रसाद यादव है, उनकी पत्नी का नाम राबड़ी, अगर आपको पता हो। ठीक है, तो छाछ राबड़ी का क्या लगता है, इनको भोग लगता है। ठीक है, नीम की पत्तियों से ईंटों की पूजा की जाती है, ईंटों की पूजा की जाती है। ठीक है, अब मैंने इनका एक मंदिर बताया था, पहला मंदिर बताया मैंने आसिन भीलवाड़ा, दूसरा था इनका देवधाम जोधपुरिया। ये देवधाम जोधपुरिया है, ये राजस्थान के अंदर, इसके ऊपर 3 नदियां हैं। कौन कौन सी, मानसी, बांडी और खारी नदी। मानसी, बांडी और खारी नदी का त्रिवेणी संगम मान सकते हो आप इसको। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक के अंदर जगह पड़ती है, वहां पर मानसी, बांडी और खारी नदी, यहाँ पर क्या है, इनका त्रिवेणी संगम बना हुआ है। ठीक है, अब इनकी एक बात है, छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ। वो कौन सी बात है, वो ये बात है कि इनका जो मंदिर है ना, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो राजस्थान के अंदर 5 जगह इनके मंदिर बने हुए हैं। मैंने उन 5 जगह का जिक्र आपके आगे कर दिया, आप इसको देख लो। ये देवनारायण जी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आ गई हैं। तो गुर्जर जाति होती है वो स्पेशली इस देवता को मानती है, स्पेशली मानती है इस देवता को, इसलिए गुर्जर जाति क्या हो गए, आराध्य देव। आराध्य देव वो होता है जिसको अपन स्पेशली एक अपना देव मानते हैं, है ना, उसको आराध्य देव बोलते हैं अपन। एक होता है अपना लोक देवता, एक होता है अपना कुल देवता। लोक देवता वो होता है जो एक क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध होता है, जिसको जैसे कि अपने तेजा जी है, उनका जो क्षेत्र विशेष है वो अजमेर के अंदर है ना, तेजा चौक, सबसे बड़ा तेजा चौक वही ब्यावर अजमेर के अंदर बना हुआ है उस हिसाब से। और एक होता है कुल देवता। कुल देवता वो होता है जिसकी पूजा अपने माता पिता, अपने दादा, फिर उनके पिता, वो मतलब पीढ़ियों से जिसकी पूजा होती आ रही है ना अपने खानदान के अंदर, उसको अपन बोलते हैं कुल देवता। ठीक है, और आराध्य देवता वो हो गया जिसको अपन अकेला अपन जिसको माने, एक पर्सन जिस देवता को मानता है या एक कास्ट जिस देवता को मानती है, वो अपना क्या होता है, आराध्य देव होता है, इष्ट देव बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये बातें हुई देवनारायण जी की। ठीक है, इसके अलावा देवनारायण जी के बारे में कुछ नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको देखना, लाइक करना और बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अगर कोई वीडियो आगे की अपलोड करूँगा इन्हीं के बारे में तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको आसानी से देख सकोगे, वरना आपको नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सर्च करना पड़ेगा हर एक चीज़ को। अगर मैं आपको सब्सक्राइब कर लेते हो तो उसमें आपका फ़ायदा हो जाएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बेस्ट मैंने अपना दिया है इसके अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।